नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्यारी की सबसे मूलभूत चीज़ यानी कि उसकी घास पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि घास किन परिस्थितियों में सबसे बेहतर उगती है, उसके लिए कौन सी खाद की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, कब देनी चाहिए और घास की कब कटाई करनी चाहिए। यही सब बातें मैं आपको घास के विषय में घास काटते हुए बताऊंगा, जिससे मेरी क्यारी भी सुंदर लगने लगे और उसे एक नया लुक मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो ये है मेरी कैंची। मुझे पास की नर्सरी से 450 में मिली थी, पर ऑनलाइन ये क्वालिटी के हिसाब से सस्ती या महंगी भी हो सकती है। अगर आपके भी मेरी ही तरह एक छोटी क्यारी है तो आप भी कैंची ही लेना, क्योंकि हम कोनों में भी कैंची से काट सकते हैं, जबकि वह मशीन में संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम निर्धारित कर सकते हैं कहाँ से घास बड़ी रखनी है, कहाँ से छोटी रखनी है। ये भी हम मशीन से नहीं कर सकते। और अगर लंबे टाइम में देखें तो मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और एक और फ़ायदा है कैंची का कि हमारी कसरत भी हो जाती है लगे हाथों। तो मेरा भी यही कहना है कि अगर बड़ा लॉन हो तो मशीन ठीक है, वरना कैंची ही यूज़ कीजिएगा। अब हम आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है घास के लिए कौन सी परिस्थितियाँ सबसे अनुकूल हैं। तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धूप। हमें दिन में न्यूनतम 6 घंटे की धूप चाहिए अगर हरी भरी और अच्छी घास की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि घास को हरा भरा बनाता है उसमें मौजूद पदार्थ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से ही घास का खाना बनता है जब उस पर धूप पड़ती है। अगर धूप कम होगी तो क्लोरोफिल भी कम बनेगा और परिणाम स्वरूप घास भी ज़्यादा पीली होगी। आपने देखा होगा कि बड़े पेड़ों के नीचे घास नहीं उगती है, उसका यही कारण है। मेरी क्यारी में भी जहाँ पेड़ लगे हैं वहाँ बिल्कुल घास नहीं है, क्योंकि फिर उनकी छाया धूप को पहुँचने नहीं देती है। हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसा हो, एकदम कम घास होगी या होगी ही नहीं अगर आसपास बड़े पेड़ होंगे। अब हम दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे आते हैं, जो कि है पानी। घास में पानी बहुत ज़रूरी है और हमें घनिष्ठ तरीके से पानी घास में डालना चाहिए। पर ये याद रखें कि पानी एक सुनिश्चित अंतराल में ही डालें। सुबह डालें या रात में डालें, दिन में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उसके कारण घास या तो जल भी सकती है। और जिन लोगों को सोलार पैनल का ज्ञान होगा वो जानते हैं कि दिन में सोलार पैनल नहीं धोए जाते, क्योंकि उस समय वो ऊर्जा बना रहे होते हैं। सेम चीज़ घास के साथ भी है कि घास दिन में ऊर्जा बना रही होती है और आप पानी डाल देंगे तो वह एक व्यवधान की तरीके से ही होगा। हम आ जाते हैं खाद के ऊपर। खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, पर कुछ समय समय पर हमें यह खाद डालनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है NPK, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस, के अर्थात केलियम जो पोटेशियम होता है, उसका मिश्रण। यह आपको आपके पास ही की नर्सरी में मिल जाएगी। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया घास के लिए बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। और सबसे अच्छी खाद है कंपोस्ट। कंपोस्ट एक प्रकार से आपके घर के खाद्य पदार्थों का सड़ा हुआ मिश्रण होता है, जो आप अपनी खाद में डाल सकते हैं। कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये धरती माता पे बिल्कुल बोझ नहीं डालता और पूरी तरह नेचुरल है। इसलिए आप भी कंपोस्ट ही डालें, और मैं आपको एक वीडियो में सिखाऊंगा भी कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तब आप देख सकते हैं कि मेरे घर की घास कट चुकी है और यह अब ऐसी लग रही है। और आप देखेंगे कि आपको घास बहुत कम लग रही होगी, पर ऐसा नहीं है। नीचे से घास पीली ही होती है क्योंकि वहाँ तक धूप पहुँचती नहीं है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। हाँ, पर किनारों से आप देखेंगे कि घास बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये सही है कि घर में कुछ काम चल रहा था, इसलिए यहाँ पे खुदाई हुई थी, इसलिए अब बिल्कुल भी घास नहीं बची है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि मैंने दूर्बा हटा दी है, कि एक प्रकार से खरपतवार ही होती है, और जो जगह हमने घास के लिए रखी है वो जगह दूर्बा ले लेती है। ये वही चीज़ है जो हम गणेश जी को पूजा में चढ़ाते हैं, और ये एक प्रकार की खरपतवार है। तो इससे आपकी क्यारी की शोभा भी चली जाती है और घास की जगह घेर ही लेती है। तो जो समतल और स्मूथ
लुक घास प्रदान करती है वो चला जाता है, इसलिए मैंने चारों तरफ से दूर्वा को हटा दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा रात में वापस लौटकर कि यूरिया कितनी मात्रा में और कैसे डाली जानी चाहिए घास में, और उसके साथ कितना पानी डालना चाहिए। तो लौटेंगे हम थोड़ी देर में। और हाँ, घास फिर से आ जाएगी, जैसे कि आप इन 2 फोटोज़ में देख सकते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब देखिए रात हो चुकी है और पानी मैंने बहुत सारा डाल दिया है। ये यूरिया है, वाइट कलर के दाने, आपकी पास की नर्सरी में मिल जाएगी। ये घास के लिए काफ़ी अच्छी खाद मानी जाती है और आपको एक अच्छी मात्रा में अच्छे से बिखेर देनी चाहिए अपनी पूरी क्यारी में, जिससे हर जगह इसका प्रभाव पड़े। पहले भी पानी डाल दीजिए और बाद में भी पानी डाल दीजिए, क्योंकि यूरिया वाटर सॉल्युबल होती है, यानी कि पानी में मिलकर ये मिट्टी में बैठ जाएगी और अपने गुणों को प्रदान करेगी। तभी घास की जो जड़ें होती हैं इसे अपने अंदर सोख सकती हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। लौटेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। चलिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।